हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले हमारी अभिप्सा टीम ने आप सभी बच्चों का जो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे थे उनका मासिक परीक्षा लिया हुआ था। और ये जो मासिक परीक्षा था वो कौन से महीने का था? माह जुलाई का था। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने इस परीक्षा को दिलाया हुआ था। अब उन बच्चों का कमेंट आ रहा है हमें कि सर जो प्रश्न दिए गए थे उसका हल बताइए करके। तो बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं विषय गणित के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो आपके परीक्षा में, मासिक परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन दिए गए थे आपके परीक्षा में वे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो जो बच्चों ने अगर परीक्षा नहीं दिलाया है तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो प्रश्न यहां पर दिए जाएंगे उसको आप लोग नोट कर लेंगे और उसके सॉल्यूशन को भी नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न ऐसे थे कि आपके परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और प्रश्नों में आने से पहले आपको प्रश्न पत्र पर एक निर्देश दिया गया था। काफी सारे बच्चों को निर्देश को पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी कि इसका मतलब क्या है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आगे जितने भी परीक्षा हम लेने वाले हैं अपने अभिप्सा ऐप पर वो इसी फॉर्मेट में रहेंगे। तो एक बार मैं आज की इस क्लास में आपको निर्देशों को भी बता देता हूं कि उस प्रश्न पत्र में क्या क्या निर्देश दिए गए थे। ठीक है, तो मासिक परीक्षा कौन से महीने का था? ये बच्चों ये था जुलाई महीने का। ठीक है ना। कक्षा कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 9वीं के लिए। इसी प्रकार से कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं चारों कक्षाओं के लिए जो है निर्देश तैयार किए गए थे। ये विषय कौन सा है? विषय गणित के लिए था। ठीक है, अब समय आप लोगों को दिया गया था 1 घंटे। उस क्वेश्चन को आपको पूरे 1 घंटे में बनाना था। पूर्णांक कितना था? 30 अंक के लिए, यानी कि 30 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था। अब निर्देश दिया गया यहां पर 4 पॉइंट में। सबसे पहला दिया गया था सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का आपको जवाब देना अनिवार्य था। यह पहला नंबर का आपका निर्देश था जो लगभग सभी परीक्षाओं में यह निर्देश दिया ही जाता है। दूसरा नंबर में क्या था कि सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखना था। देखिए बच्चों, अभी तक हम एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन के यहां पर हम क्या करते थे, आपका टेस्ट लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ था, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि आपको भैया आपको तो परीक्षा में लिखना है ना, आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी क्वेश्चन हल करना है और एमसीक्यूज वाले भी क्वेश्चन हल करना है। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए थे। तो इस बार जो है मासिक परीक्षा में वो एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के प्रश्न दिए गए थे। तो इसलिए कहा गया था कि आप लोगों से कि उसका जो आंसर है आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। जैसे परीक्षा होती है ना, तो परीक्षा के टाइम आपको आंसर शीट दिया जाता है और उस आंसर शीट में आप अपने आंसर को लिखते हो, उसी प्रकार से अपनी कॉपी में आपको उस आंसर को लिखना था। ठीक है, यह दूसरा नंबर का निर्देश हुआ। तीसरा नंबर का निर्देश क्या था? प्रश्नों के कुल 3 खंड थे। कितने थे? 3 खंड थे। तो यहां पर बोला गया कि खंड अ में 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 अंक आवंटित थे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए था। जो खंड अ था उसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे और जो 5 प्रश्न थे वो प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के लिए था। दूसरा खंड जो है खंड ब में भी 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, यानी कि शॉर्ट आंसर थे जिसका आंसर आपको 2 से 3 लाइन में आसानी से दे देना था और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित थे। ठीक है बच्चों, और खंड स में भी 5 प्रश्न थे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न थे जिसका आंसर आपको आधा पेज या फिर कोई क्वेश्चन जो है 1 पेज में बनने वाला था और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3-3 नंबर के लिए थे। ठीक है, तो निर्देश नंबर 3 मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने निर्देश नंबर 4 के बारे में। तो यहां पर बोला गया था कि टेस्ट 1 घंटे का होगा। जैसे कि यहां पर आपको दिया गया था समय 1 घंटे, तो आपको जो समय दिया गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे दिया गया था और टेस्ट खत्म हो जाने के बाद, टेस्ट का समय पूरा हो जाने के बाद जो भी आपने अपनी कॉपी पर लिखा हुआ है, जिस भी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया हुआ था उसको आपको पीडीएफ बनाना था। क्या करना था? पीडीएफ बनाना था और उसको 10 मिनट में पीडीएफ बना
बनाकर आपको हमें सेंड करना था। काफी सारे बच्चों का जो है हमारे पास पीडीएफ अभी तक आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चों का जो है अभी आना बाकी है, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने आंसर शीट का पीडीएफ बनाकर भेजिए ताकि हम उसको चेक करें और आपको हम नंबर दे सके। ठीक है, तो ये बात हो गई निर्देश के बारे में। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई बच्चा अगर इस एग्जाम को नहीं दिलाया है तो ये क्वेश्चन को एटलीस्ट नोट डाउन कर कर रख लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए, तो पहला नंबर का जो आपका प्रश्न था वो खंड अ से संबंधित था, खंड अ यानी कि पार्ट नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न क्रमांक पहला क्या बोल रहा था, सही विकल्प चुनकर हमें क्या करना था, इसका आंसर देना था। प्रश्न के साथ साथ 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही था और उसका हमें जवाब देना था। आइए बच्चों देखो, यह प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर इस प्रश्न को देता ही हूं। क्यों? क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, देखो क्या बोलता है कि त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध का अध्ययन निम्न में से गणित के किस शाखा में किया जाता है। तो त्रिभुज एवं त्रिभुजों के कोणों के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है वो गणित के किस शाखा में किया जाता है बच्चों? आपको अच्छे से पता है, त्रिकोणमिति। जो बच्चों ने हमारे कोर्स को परचेस किया होगा उसको तो अच्छे से पता है कि सर ने इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाई निम्न प्रकार की संख्या है। बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूजन हो रहे थे कि पाई सर परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। पहली बात तो देखो, ये पूर्णांक संख्या तो नहीं है, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गए थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पाई किस प्रकार की संख्या है? तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या बच्चों? अपरिमेय संख्या है। जबकि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पाई की जो वैल्यू होती है, जो अनुमानित मान होता है 22/7, ये जो पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं बच्चों, वो एकदम फिक्स मान नहीं है पाई का। बस हम मान लेते हैं कि ये इसके बराबर है, पाई का मान 22/7 के बराबर है। तो पाई का जो मान होता है वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन स्वयं पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। दोनों बात को आपको अच्छे से समझना है। अगर पाई बस पूछ दे कि पाई कैसी संख्या है तो आपका जवाब आना चाहिए अपरिमेय संख्या, जबकि जो पाई का हम मान रखते हैं 22/7, ये कैसी संख्या है? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया गया था आप लोगों को? 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। बिल्कुल अनंत यहां पर इसका आंसर होने वाला था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम बहुत सारे यानी कि कितने अनंत परिमेय संख्याएं ढूंढ सकते हैं। 2 संख्याओं के बीच आपने परिमेय संख्या ज्ञात करना भी सीखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर कोई बच्चों को दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो, वहां पर मैंने हर एक चीजों को एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 4, a की घात 0 का मान होगा। बच्चों a की घात 0 हो या फिर कोई भी संख्या हो, कोई भी चर हो, अचर हो, किसी की भी घात में आपको दिख गया 0। अगर 5 की घात में अगर मैं 0 भी लिख दूं, अगर मैं 100 की घात में भी 0 लिख दूं, या फिर मैं x की घात में 0 भी लिख दूं, किसी भी संख्या हो या फिर चर हो या फिर अचर हो, उसके घात में यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है भाई? क्या होती है? ये होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। बिल्कुल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से बना हुआ था, काफी सारे बच्चों का आंसर सही आया हुआ था। ठीक है, अपने आंसर शीट में इसको मिलान करते हुए चलना है। जो बच्चे परीक्षा दिलाए हुए हैं बिल्कुल अपने आंसर शीट में आप मिलान करते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो आपको अध्याय 3 घातांक से दिया गया था। यहां पर सीधा सीधा फॉर्मूले को ही पूछ लिया गया था, a की घात m गुना a की घात n। आधार समान है और गुणा में है तो आधार को लिखते हैं एक बार और घातों को हम जोड़कर लिख देते हैं। तो a टू दी पावर क्या हो चुका था? m प्लस n। अब ऑप्शन में देख लो कहां पर दिया a टू दी पावर m प्लस n, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, काफी सारे बच्चों का आंसर सही आया हुआ था। तो बच्चों कमेंट कर आपको बताना है कि ये जो 5 प्रश्न थे, इन 5 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ है। मैंने सारे प्रश्नों के सही आंसर आपको दे दिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल, अगर कोई बच्चा नोट डाउन नहीं किया है तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी आती है आपका 2 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में। खंड बा यानी कि पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी कैसा था? प्रश्न 2 अति लघु उत्तरी प्रश्न था। ठीक है, एक एक जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के थे, तो 2 गुना 5 यानी कि 10 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा गया था। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। देखो, संख्या 4372 का बीजांक हमें ज्ञात करना था। तो बच्चों अध्याय 1 गणित का इतिहास, इसको मैंने एकदम डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि बीजांक क्या होता है। किसी संख्या में हम अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक हमें एक अंकों वाली संख्या प्राप्त ना हो जाए। मैंने क्या बोला? किसी संख्या का अगर आपको बीजांक ज्ञात करना है तो संख्या के अंकों का आपको करना है योग। योग कब तक के करेंगे? जब तक के आपको एक अंक वाली संख्या ना मिल जाए। तो बच्चों इसका हम करेंगे योग। मैं एकदम शॉर्ट बताऊंगा, हर एक चीजों को यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको हल करके नहीं बता पाऊंगा बच्चों, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको सारी चीजों को एकदम डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे अभिप्सा ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो 4372 का हमें बीजांक ज्ञात करना है। सबको हम जोड़ लेते हैं, सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहां पर देखो 7, ये 4 3 7 हो गया, 7 और 7 ये हो जाएगा 14, 14 और 2 ये हो जाएगा 16। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये अभी भी 2 अंकों वाली संख्या है। और फिर से अंकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 धन 6 बराबर क्या आ चुका? क्या आ चुका? 7। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 7 हुआ। जिन बच्चों ने भी इसका आंसर 7 निकाला था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ चुका, आपको 2 नंबर मिल चुके। ठीक है, चलिए आइए। अगला क्वेश्चन था आपका ऊर्ध्व तिर्यक विधि से 56 गुना 82 का हमें मान ज्ञात करना था। 56 गुना 82 तो आपको करना आता है, लेकिन यहां पर कंडीशन दी गई थी कि आपको इस फॉर्मूले का, इस वैदिक गणित का आपको उपयोग करना है, जो कि क्या है? ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हमें इसका क्या निकालना है बच्चों? हमें सर इसका गुणा करना है। ठीक है, तो इसमें करते कैसे? देखो यहां पर मैं इसको बताता हूं, या फिर इसको मैं ना एक काम करता हूं, नए पेज बनाता हूं। 56 गुना 82 ना, तो एक पेज हम यहां पर ऐड करते हैं। ये लो, 56 गुना हमें क्या निकालना था? 82 निकालना था। कैसे करते हैं? देखो मैं इकाई के तरफ से कर रहा हूं। 6 के नीचे में मैंने लिखा 2 को, इकाई को हमने लिख लिया। अब दोनों को एक साथ लिख देते हैं, 56 लिख दिया और इसी के नीचे में मैंने लिख दिया 82। अब जो दोहाई बच चुका है उसको हम एक एक बार लिखेंगे। 5 को लिख दिया, 5 के नीचे में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, फिर इसको भी हम ऐसे बांट देते हैं। ठीक है, इतना काम कर लोगे आप लोग। अब देखो इन दोनों को हम करते हैं ऊर्ध्व क्या गुणा? ऊर्ध्व गुणा करते हैं। सूत्र में क्या बोला था? ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो यहां पर आपका ऊर्ध्व गुणा यानी कि खड़ा गुणा होगा। 6 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 12 सर। अब यहां पर सर ये 2-2 वाला है, जोड़ा वाला है, तो जोड़े वाले में हम क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। 5 का गुणा होगा 2 से, तो 5 दूनी 10, फिर प्लस करेंगे 8 का गुणा होगा किससे? 6 के साथ, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 8 छक्के ये हो जाएगा 48। ठीक है बच्चों, फिर यहां पर सिंगल वालों का क्या करते हैं? सिंगल वालों को हम करते हैं ऊर्ध्व गुणा, खड़ा गुणा या फिर लंबवत गुणा। ठीक है, तो 8 पंचे ये हो जाता है 40। ठीक है, अगली लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 अंकों वाली संख्या है, तो 2 को रखेंगे हम, 1 जाएगा इसके हासिल में, तो 10 और ये 48 दोनों को जोड़ देंगे तो 58, और एक हासिल अभी भी यहां पर था, तो 58 और एक क्या हो जाएगा? 59। 59 का 9 आया और हासिल जाएगा 5 यहां पर। 40 है और हासिल का 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 4592 आपका ये आंसर होने वाला है। काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया हुआ था। अगर आपका आंसर ऐसा आया हुआ है तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ चुका है आपके पास। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ ठीक है, आइए अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। और अगला प्रश्न आपको दिया गया था 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 और 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 2 का हमें योग ज्ञात करना था। एकदम शॉर्ट में इसको मैं बताता हूं, हमें दोनों को जोड़ना है। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो 2 वर्गमूल 2 प्लस है तो प्लस लिख दिया मैंने, 3 वर्गमूल 5। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम कौन सा चिन्ह उपयोग करते हैं? धन का सर। बस दोनों को साथ में लिख दो, 5 वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर ये ऋण 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी सर। अब क्या करेंगे? देखो यहां पर कुछ कट रहा है क्या? मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? नहीं, ठीक है,
सब ओके है। यहां पर 2 वर्गमूल 2 ये प्लस में था और यहां पर 2 वर्गमूल 2 ऋण में था, दोनों कट चुका, तो हमारे पास बचा क्या, 3 वर्गमूल 5 बचा हुआ है, धन 5 वर्गमूल 2 बचा हुआ है। अब इसको हम कुछ भी हल नहीं कर सकते बच्चों, कुछ भी हल नहीं करेंगे, यही आपका आंसर था। 2 लाइन में इसका आंसर आने वाला था। बहुत सारे बच्चों का आंसर या ऐसा आया हुआ है। मैंने आंसर शीट जो बच्चों ने भेजा हुआ था, सारे बच्चों का मैंने आंसर शीट चेक कर लिया है। जितने बच्चे एग्जाम दिलाए हुए थे बिल्कुल सभी का आंसर ऐसा आया हुआ था। काफी ज्यादा आप लोगों का आंसर सही आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, मैं इसको यहां से मिटा दिया। अब आ जाओ चौथा नंबर का प्रश्न। देखो चौथा नंबर का प्रश्न भी 2 ही लाइन का था। यहां पर देखो आधार समान है और ये गुणा में है। कैसे है, गुणा में है, तो आधार को लिखते हैं एक बार। आधार समान है और गुणा में है तो घातों को हम जोड़ देते हैं 4, और यहां पर धन फिर किस में था, ये ऋण में था ना, तो यहां पर लग जाएगा ऋण का 2, ठीक है। अब मैंने यहां पर कौन सा नियम लगाया हुआ था, तो घातांक के प्रश्नों को हल करने पर आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको आप चूकी करके ब्रैकेट में यहां पर लिखोगे। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ था, a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m प्लस n हो जाता, ठीक है। अब इसी को हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। देख लो आपका जो 5वां नंबर का प्रश्न था ऑब्जेक्टिव वाला, वही फॉर्मूला यहां पर यूज हो चुका है, ठीक है ना। चलो आओ, तो 4 की घात देखो 4 प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा सर, माइनस, तो 4 की घात 4 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा 2, 4 की घात 4 का मतलब होता है 4 गुना 4 बराबर 16। बिल्कुल आपका ये आंसर आना चाहिए और आंसर आया भी हुआ है। इस तरह से आप इसको 3 से 4 लाइन में इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर 1 नंबर के लिए आता तो आप इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर देते, ठीक। चलिए बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चौथा नंबर का और 5वां नंबर का दोनों सेम थे, दोनों सेम है। यहां पर भी आधार सेम है, तो आधार सेम है और गुणा में है तो क्या करते हैं, आधार को लिखते हैं एक बार और क्या करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो 1/2 धन ये हो जाएगा 3/2। फिर अगली लाइन में क्या करेंगे, 23 को मैंने लिखा, यहां पर 2 आ चुका लघुत्तम, 1 और 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 23 के घात में आ चुका ये 2। 23 के घात में क्या आया 2, 23 गुना 2 यानी कि 26 आपका आंसर आया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, 23 का गुणा करेंगे 23 के साथ तो क्या आएगा, यहां पर करके देख लो। यहां पर आपको याद नहीं होगा तो आप चाहो तो यहां पर करके देख सकते हो। 3 तिया कितना हो जाएगा, ये 3 तिया हो जाएगा ये 9, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर वापस से यहाँ पर गुणा का चिन्ह 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी ये हो जाएगा 4, फिर सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 6 6 12, 12 का 2 हासिल में आ चुका 1, 4 और 1 5, 529। बिल्कुल 529 आपका सही जवाब होने वाला था। बिल्कुल पांचों क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया फटाफट से। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे जो मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है तो इन पांचों प्रश्नों को हल करने में ना आपको मात्र 15 मिनट समय लगेगा। 15 भी मैंने ज्यादा बोल दिया। कई बच्चे ऐसे भी मुझे मिले हैं कि इन पांचों प्रश्नों को वो मात्र 10 मिनट में हल कर दिया, एक प्रश्न को 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। ऐसे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करते थे। एक बात मैं और करना चाहूंगा, जो हमारे कोर्स को खरीदे हुए हैं काफी सारे बच्चों ने यहां पर इस एग्जाम को नहीं दिलाया हुआ है। उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, अगर उन बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। उनको जो है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दिलाने के लिए बोलिए, क्योंकि कोर्स को खरीद लेने में से कुछ नहीं होगा। जब तक के बच्चा टेस्ट नहीं दिलाएगा, पढ़ेगा नहीं, तो कोर्स खरीदने से कोई मतलब नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप लोग टेस्ट दिलाइए। वीकली टेस्ट होते रहता है, मंथली टेस्ट भी होने लग गया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम त्रैमासिक परीक्षा भी लेने वाले हैं। जैसे कि स्कूल में होता ना, तिमाही होता है, छमाही होता है, वार्षिक होता है, उसी प्रकार से हमारी भी यहाँ पर क्लासेस आप लोगों के लिए लगने वाली है। परीक्षा आपको दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो पांचों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। अब बढ़ते हैं अपने 3 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब देखिए खंड स जो कि क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 लघु उत्तरी प्रश्न, और प्रत्येक जो प्रश्न थे वो आपके
3 नंबर के थे तो 3 पंच ये हो जाएगा 15 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा गया था। थोड़ा सा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे बच्चों। पहला नंबर का जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या दिया गया, 1 बटा क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस m इज इक्वल टू 1। ये है हमारा प्रश्न। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न हम क्या करते हैं, LHS को लेंगे और RHS ला देंगे। ठीक है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, देख लो, आ जाओ, यहीं पर ये सॉल्व हो जाएगा। छोटा सा बनने वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट में बताऊंगा, एकदम शॉर्ट में। अगर आपको एकदम डिटेल से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तब आपको हमारे एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए। तो 1/1 प्लस अब क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस क्या दिया था क्वेश्चन, एक्स टू द पावर n माइनस m। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उतार लिया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने उतार लिया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमें 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। तो एक को पहले उतार देते हैं, 1 प्लस, यहां पर देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको अलग अलग कर रहा हूं। तो एक्स टू द पावर m अपॉन में हो जाएगा एक्स टू द पावर n। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ बच्चों, यहां पर बता दो मुझे। एक ही घात में m अपॉन में एक ही घात n बराबर a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने इसको इस रूप में तोड़ दिया। चलिए आइए, 1 प्लस 1 आएगा ना, प्लस 1 के बाद क्या है 1 अपॉन, सेम यहां पर भी करेंगे, एक्स टू द पावर n हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर m। ठीक है ना, हाँ। चलिए बच्चों, अब अगली लाइन में क्या करेंगे, एक्स टू द पावर n का गुणा होगा इसके साथ, और एक्स टू द पावर n जो है वो नीचे में है, तो मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूं। यानी कि 2 लाइन का काम मैं एक साथ कर रहा हूं, एक ही लाइन में कर दिया। तो एक्स टू द पावर n चला गया ऊपर में, एक्स टू द पावर n का गुणा होगा 1 के साथ, तो एक्स टू द पावर n आ गया, प्लस अभी भी यहां पर क्या बचा हुआ, एक्स टू द पावर m प्लस, सेम केस यहां पर भी होगा, एक्स टू द पावर m का गुणा होगा 1 के साथ, और ये नीचे में है तो वो ऊपर चले जाएगा। हम भाग को गुणा में बदल दिए, और साथ ही साथ मैंने एक्स टू द पावर m का 1 के साथ कर दिया गुणा, प्लस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, लघुत्तम क्या आएगा नीचे में, तो लघुत्तम नीचे में आएगा एक्स टू द पावर m प्लस एक्स टू द पावर m। ठीक है ना। अब ये आ चुका लघुत्तम, दोनों बराबर थे ना, यहां पर भी एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर m है, और यहां पर भी एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर m था। तो दोनों में से एक को हमने लिख दिया, हो चुका लघुत्तम। अब ऊपर वाले को बस चिन्ह सहित उतार देंगे, तो एक्स टू द पावर n प्लस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर m। ऊपर और नीचे दोनों बराबर दिख रहे हैं, दोनों कट जाएगा, तो बराबर क्या आ चुका 1। और यही क्या है हमारा बच्चों, RHS है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। 3 मिनट में आधे पेज में या फिर 1 पेज में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। काफ़ी सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर सही आया हुआ था, लेकिन कई सारे बच्चे जो है वो स्टेप को फॉलो नहीं किए हैं। बच्चों अगर एक प्रश्न 3 नंबर के लिए पूछा गया था, तो आपको हर एक स्टेप को फॉलो कर कर लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया था 2 बटे में क्या है वर्गमूल 6 के हर का परिमेयीकरण करना है। 3 लाइन का प्रश्न था, 3 लाइन का प्रश्न। देखो, थैंक यू, आ गया, अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी खत्म नहीं हुआ है। आ जाइए, एक पेज में यहां पर ऐड करता हूं। देखो, 2 के घात 2 बटा वर्गमूल 6 था, इसका हमें करना है, क्या करना है, हर का परिमेयीकरण। तो हर को एक बार यहां पर मैंने ऊपर में लिख लिया, और एक बार मैंने यहां पर नीचे में लिख लिया। ठीक है बच्चों, हो गए हर का परिमेयीकरण। बस अब क्या करेंगे, ये दोनों गुणा में है, तो 2 का गुणा होगा वर्गमूल 6 के साथ, तो 2 वर्गमूल 6 हो जाएगा। वर्गमूल 6 का गुणा करेंगे वर्गमूल 6 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। कैसे हुआ एकदम डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे अभिप्सा ऐप को ज्वाइन कीजिए। जो बच्चे हमारे अभिप्सा ऐप को ज्वाइन किया हुआ है, ये कैसे वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 गुणा होकर 6 में बदल जाता है, उनको अच्छे से पता है। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 क्या हो चुका 6, ऊपर में क्या बचा वर्गमूल 6, बटे में क्या आ जाएगा 3। आपका आंसर 3 लाइन का आंसर था। 3 लाइन, एक लाइन में आपको 1 नंबर, तो 3 लाइन में आपको 3 नंबर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, 2 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 ऋण वर्गमूल 3 को हमें सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, आ जाओ, एक पेज यहां पर फिर से ऐड करता हूं मैं। देखो क्वेश्चन क्या था, 2 धन
वर्गमूल 3, फिर गुणा में था ना, गुणा में क्या है 2 ऋण वर्गमूल 3। इस प्रश्न को हल करना है हमें। एकदम सरल तरीका है, देखो एकदम सरल तरीका है। इसको आप दो मेथड से बता सकते हो, दो मेथड से आप इसको बना सकते हो। दोनों मेथड चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले वाले मेथड में क्या करेंगे, 2 का गुणा इन दोनों के साथ। तो पहले मैं 2 का गुणा करूंगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा होगा ऋण वर्गमूल 3 के साथ, तो ये हो जाएगा ऋण का 2 वर्गमूल 3। फिर धन वर्गमूल 3 का गुणा होगा 2 के साथ, तो 2 पहले लिखाता है, वर्गमूल 3 हो जाएगा। धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा, वर्गमूल 3 का गुणा होगा वर्गमूल 3 के साथ, तो 3 आ जाएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 में 3 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आपका आंसर आ चुका है। 3 लाइन का ये प्रश्न था। दूसरा मेथड, ये पहला मेथड था। इसका सेकेंड मेथड और भी ज्यादा इजी है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, आपका फॉर्मूला ये कहता है कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। इसी सर्व समीकरण का उपयोग करके इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दे सकते थे। आइए देखिए कैसे। देखो बच्चों, अब देखो यहां पर a की जगह आपको दिखेगा 2 और b की जगह दिख रहा है वर्गमूल 3। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, तो इसको भी मैं इस रूप में लिखूंगा a की घात 2। a की जगह मैंने क्या बोला है कि 2 रखेंगे, तो 2 की घात ये हो जाएगा 2। क्लियर है, माइनस है तो माइनस। फिर क्या है, b की घात 2, b किसको लेंगे, वर्गमूल 3 को, वर्गमूल 3 घात में लगाएंगे, ये 2 लग गया सर घात में 2। चलिए अब आगे देखो, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 माइनस वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे वर्गमूल 3 के साथ, तो क्या आएगा 3 ही आता है। यहां पर वर्गमूल और ये वर्ग दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 4 में 3 घटा देंगे तो क्या आ चुका, 1 आ चुका। यहां पर भी 3 लाने बनाए, यहां पर भी 3 लाने बनाए। दोनों मेथड से आप इसको बना सकते हो, फॉर्मूले की मदद से भी बना सकते हो या फिर सिंपल तरीके से भी इसको आप हल कर सकते हो। बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 जो कि बहुत ज्यादा इजी आया हुआ था। 75 की घात 2 का मान हमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से ज्ञात करना है। कौन सा मेथड, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ठीक है ना, आपका गणित के इतिहास का प्रश्न से लिया गया था ये। 75 की घात 2 है, ठीक है, इसका मान हमें एकाधिकेन पूर्वेण विधि से करना है। एकदम शॉर्ट में इसका आंसर बताता हूं। देखो एकाधिकेन पूर्वेण, सबसे पहले आप इकाई को देखो 5। एकाधिकेन पूर्वेण विधि का हम उपयोग केवल कहां पर करते हैं, जब किसी संख्या का हमें वर्ग निकालना है और उस संख्या के इकाई अंक में क्या हो, 5 हो, तब हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि की मदद से बहुत आसानी से कम समय में वर्ग निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पहले आप देखो इकाई को, इकाई में 5 है तो 5 का आप वर्ग कर दो, ये हो जाएगा 25। सिंपल सी बात है। अब एकाधिकेन, तो दहाई में क्या है, 5 को छोड़ने के बाद जो बच गया वो आपका दहाई का स्थान लेगा। 7 है, इसका 1 अधिक करेंगे तो क्या होगा, 1 अधिक करेंगे तो 8, तो 7 और 8 का हम कर देंगे गुणा, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 आपका आंसर आपके सामने आ चुका। लो आपका आंसर आ चुका 5625। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला था एकाधिकेन पूर्वेण विधि की मदद से। ये और लंबा बनेगा, 2-3 स्टेप मैंने यहां पर हटा दिए हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वापस से घातांक के प्रश्न से लिया गया है। 2/13 की घात में है 4/3 भागित 2/13 की घात में क्या है, 5/3 का मान ज्ञात करना है। यहां पर आपको देखने से पता चल रहा है कि 2/3 यहां पर भी है, 2/3 यहां पर भी है। ये दोनों जो आधार समान है और किस में है, भाग में है। तो आधार समान है और भाग में है तो क्या करते हैं बच्चों, हम यहां पर घातांक का नियम लगाते हैं। सबसे पहले देखो प्रश्न क्या था, 2/13, ठीक है ना, 2/13 घात में क्या था, 4/3, 4/3, ये लो 4/3 मैंने लिख दिया। ठीक है ना, ये लो। फिर क्या था, 2/13, एक बार और 2/13 था। दोनों का आधार समान है और ये भाग में है। इसके घात में क्या है, 5/3 है। लो 5/3 लिख दिया। अब
इतना देखते ही आपके दिमाग में घातांक का सूत्र बिल्कुल छप गया होगा कि a की घात m बटा बोल दो या फिर आप ऐसा भाग बोल दो, a की घात m भागित a की घात n बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a टू द पावर m माइनस n। आधार समान है और भाग में है तो हम क्या करते हैं, आधार को लिखेंगे एक बार और घातों को बच्चों घटा देते हैं। आइए देखिए अब कैसे होगा, देखो एकदम सरल सा क्वेश्चन है ये। तो आधार को लिखेंगे एक बार, आधार क्या है 2/13, घातों को घटा देंगे तो 4/3 ऋण हो जाएगा 5/3, क्या मिल चुका 5/3, लो लिख दिया। अब ये 2/13 को अभी फिलहाल हम कोई चेंज नहीं करते, ठीक है। यहां पर लघुत्तम नीचे में आएगा 3, 4 में 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा ऋण का 1/3, क्या मिल चुका ऋण का 1/3 मिल चुका। अब क्या कर सकते हैं देखो बच्चों, अब क्या करूंगा, ये माइनस को मुझे हटाना है, ये माइनस का चिन्ह मुझे हटाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको उलट देता हूं, 13 को ऊपर और 2 को मैं नीचे ला देता हूं तो 13/2 हो जाएगा। अब ये माइनस बदल जाएगा प्लस में 1/2, इसका आंसर होने वाला है। जिस किसी बच्चे का भी ये आंसर आया हुआ था बिल्कुल इसका ये करेक्ट आंसर आ चुका है। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, 3 नंबर के लिए पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन था, ठीक है ना बच्चों। तो 5 प्रश्न का आंसर दे दिया, तो बच्चों मैंने सभी प्रश्नों का आंसर दे दिए, 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आपको बता दिया है। आपने जो परीक्षा दिलाया हुआ था, जो आंसर शीट आपने लिखा हुआ था उसको आप जाकर यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आपने आंसर सही दिया है और किस क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया है। आप अपनी मूल्यांकन खुद स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं हमारे चैनल को, और वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के हम वीडियो लाते रहते हैं पढ़ाई से संबंधित। हम क्या करते हैं, कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, हम सबको अपनी जो अभिप्सा ऐप है वहाँ पर तैयारी करवाते हैं। बहुत कम शुल्क में हम उनकी तैयारी साल भर करवाते हैं। तो बिल्कुल आप अगर ये जो वीडियो है यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे इस अभिप्सा ऐप को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को आप करिए। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।